सोचिए, एक ऐसी जगह जो दुनिया में सबसे महफूज मानी जाती है, आपका अपना बिस्तर, और एक रात आप वहीं से गायब हो जाते हैं। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एलिजाबेथ स्मार्ट के असल जिंदगी की हकीकत है। आज हम बात करेंगे उसी दिल दहला देने वाली कहानी की और जानेंगे कि कैसे मुश्किल हालात में भी इंसान का हौसला उसे जिंदा रखता है। यही वो एक सवाल था जिसने ना सिर्फ एक परिवार को बल्कि पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा जुर्म जो नामुमकिन सा लगता था, और वो भी उस जगह पर जहां एक बच्चे को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए। तो ये सब कुछ हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें वापस चलना होगा 5 जून 2002 की उस खौफनाक रात में सॉल्ट लेक सिटी में। इस खौफनाक अपराध की नींव असल में महीनों पहले ही रख दी गई थी। एक छोटे से काम के लिए घर आए एक आदमी पर परिवार ने रहम दिखाया, पर उन्हें क्या पता था कि वो अनजाने में एक दरिंदे को अपने घर का रास्ता दिखा रहे थे। पीछे अगर कोई सबूत बचा था तो वो थी खिड़की की कटी हुई जाली। और बस यहीं से शुरू हुआ 9 महीने तक चलने वाला एक भयानक टॉर्चर। एलिजाबेथ को उसके घर से कुछ ही मील दूर पहाड़ों में एक कैंप तक पैदल चलने पर मजबूर किया गया, और इसी कैंप में असली दुस्वप्न की शुरुआत हुई। तो ये अपहरणकर्ता थे कौन? ब्रायन डेविड मिचेल और वांडा बार्जी। मिचेल खुद को भगवान का भेजा हुआ दूत मानता था और अपने हर घिनौने काम को सही ठहराने के लिए धर्म की आड़ लेता था। और उसकी पार्टनर वांडा बार्जी एक ऐसी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी जिसमें वो मिचेल के हर झूठ को सच मान बैठी थी। ये सिर्फ उसे बंधक बनाना नहीं था, ये उसके दिमाग पर कब्जा करने की एक पूरी साजिश थी। हर रोज होने वाले यौन शोषण को ईश्वर का आदेश कहा जाता था। उसे धमकी दी जाती थी कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। इसी डर ने उसे पूरी तरह खामोश कर दिया था। कई लोग सोचते हैं कि उसने चीख क्यों नहीं लगाई, मदद क्यों नहीं मांगी। इसका जवाब खुद एलिजाबेथ देती है। वो कहती है कि हर सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द है, डर। एक ऐसा डर जो आपकी सोचने समझने की ताकत छीन लेता है। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि वो कई बार लगभग मिली गई थी। वो सबकी नज़रों के ठीक सामने थी, फिर भी कोई उसे पहचान नहीं पाया। सोचिए, अपहरण के कुछ ही दिन बाद पुलिस का हेलीकॉप्टर ठीक उस कैंप के ऊपर मंडरा रहा था। एलिजाबेथ ने उसे देखा, लेकिन मिचेल ने उसे एक टेंट में धकेल दिया। आज़ादी बस कुछ ही फीट दूर थी और फिर उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। महीनों बाद एक लाइब्रेरी में एक डिटेक्टिव ठीक उसके पास आया और कहा कि वो एलिजाबेथ स्मार्ट को ढूंढ रहा है, लेकिन मिचेल ने उसे अपनी बातों में उलझाकर वहां से भेज दिया। एलिजाबेथ ने बाद में बताया कि उस डिटेक्टिव को जाते हुए देखना ऐसा था जैसे उम्मीद दरवाजे से बाहर जा रही थी। एक तरफ पुलिस की जांच पूरी तरह से भटक चुकी थी, और दूसरी तरफ इस केस को सुलझाने का सबसे बड़ा सुराग एक 9 साल की बच्ची की धुंधली यादों में छिपा था। और यहीं पर जांच की सबसे बड़ी गलती सामने आती है। पुलिस एक गलत आदमी रिचर्ड रिकी से पूछताछ कर रही थी। उस पर इतना दबाव बनाया गया कि हिरासत में ही उसकी मौत हो गई, जबकि असली सुराग तो स्मार्ट परिवार के पास ही था, जिसे पुलिस नजरअंदाज कर रही थी। अपहरण के 4 महीने बाद एलिजाबेथ की छोटी बहन मैरी कैथरीन को अचानक याद आया, उस अपहरणकर्ता की आवाज जानी पहचानी थी। वो आवाज इमैनुअल नाम के उस मिस्त्री की थी, और बस यही वो याद थी जिसने इस बंद हो चुके केस में नई जान डाल दी। जैसे ही परिवार ने पुलिस पर दबाव डालकर मिचेल का स्केच जारी करवाया, वो चेहरा टीवी और अखबारों में हर जगह छा गया, और यहीं से कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। इस कहानी का अंत किसी बड़े पुलिस ऑपरेशन से नहीं, बल्कि 2 आम नागरिकों के साहस से हुआ। उन्होंने सड़क पर मिचेल को पहचान लिया और फौरन पुलिस को फोन कर दिया। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो जो हुआ वो बहुत हैरान करने वाला था। एलिजाबेथ ने खुद को पहचानने से इनकार कर दिया। 9 महीनों के साइकोलॉजिकल टॉर्चर ने उसे इतना बदल दिया था कि वो अपनी पहचान तक भूल चुकी थी। ये उसकी अपनी आवाज नहीं थी, ये उसके अपहरणकर्ता का सिखाया हुआ डर बोल रहा था। जब पुलिस ने उसे उन दरिंदों से अलग किया और उसके परिवार का वास्ता दिया, तब जाकर वो टूटी, और उसने अपनी पहचान की पुष्टि भी उन्हीं शब्दों में की जो उसके अपहरणकर्ता इस्तेमाल करते थे। उसने कहा, जैसा तुम कहते हो। पूरे 270 दिन, इतने लंबे और भयानक इंतजार के बाद आखिरकार वो अपने परिवार से दोबारा मिल पाई। लेकिन उसका बचना इस कहानी का अंत नहीं था,
बल्कि ये तो एक सर्वाइवर से एक मजबूत आवाज बनने के सफर की शुरुआत थी। उसने एक नया मिशन शुरू किया, अदालत में अपने गुनहगारों का सामना किया, बच्चों की सुरक्षा के लिए नए कानूनों की वकालत की और यौन शोषण को खत्म करने के लिए एलिजाबेथ स्मार्ट फाउंडेशन की शुरुआत की। उसके काम का असर जबरदस्त रहा है। आज उसके प्रयासों की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मजबूत हुए हैं और यौन शोषण के पीड़ितों को लेकर समाज की सोच में भी एक बड़ा बदलाव आया है। ये सब उसने क्यों किया? इसका जवाब उसकी कही एक बात में छपा है। वो कहती है, मेरे अपहरणकर्ताओं ने मेरी जिंदगी के 9 महीने छीन लिए थे और मैं उन्हें अपनी जिंदगी का एक पल भी और देने वाली नहीं थी। और यही सोच इंसानी हौसले की सबसे बड़ी मिसाल है।